मेरा नाम कल्पना है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते थे, लेकिन कोई भी किसी के लिए खड़ा नहीं होता था। हर कोई बस अपने अपने काम से मतलब रखता था, किसी को दूसरों की परवाह नहीं थी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर और सास भी थे। मेरी सास मुझे मेरी माँ की तरह लगती थी, क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उन्हें माँ की तरह मानती थी और वैसे ही व्यवहार करती थी जैसे अपनी माँ से किया करती थी। लेकिन एक दिन मेरे ससुर ने मेरी सास के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन मेरी सास की आंखों में जो दर्द देखा वो मुझे अंदर तक तोड़ गया। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरी शादी सबसे बड़ी उम्र में हुई थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी संतान थी। मेरे पिताजी का भी वर्षों पहले देहांत हो चुका था। मेरे पिता हमेशा बेटों को अहमियत देते थे। उन्हें कभी मेरी चिंता नहीं हुई, नहीं उन्होंने मेरी शादी की जिम्मेदारी समय पर उठाई। घर के सारे काम मेरे हिस्से आते थे, क्योंकि सभी भाई काम पर जाते थे और 2 छोटे भाई घर में ही रहते थे। मुझे पूरे परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता था और मेरे ऊपर हर जिम्मेदारी डाल दी गई थी। जब मेरी उम्र बढ़ रही थी और मेरे भाई की शादी की बात होने लगी तो रिश्तेदारों ने टोका कि पहले बेटी की शादी होनी चाहिए, लेकिन पिताजी ने साफ कह दिया कि उनके पास बेटी की शादी के लिए दहेज नहीं है। उन्हें लगता था कि बहू तो खुद आएगी और दहेज भी लाएगी। यह सोच मुझे अंदर से तोड़ देती थी। समय बीतता गया और एक दिन मेरे घर में भाभी आ गईं। मुझे लगा था कि अब मेरी जिम्मेदारियां कुछ कम होंगी, लेकिन उल्टा हो गया। भाभी ने घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाया। सभी काम अभी भी मुझे ही करने पड़ते थे। घर वालों को लगा कि भाभी के आने से मुझे आराम मिल गया, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट थी। माँ के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं दिन रात काम करती, लेकिन किसी को मेरी तकलीफ नजर नहीं आती थी। मैंने धीरे धीरे अपने दिल को समझा लिया था कि जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी अब खुद की फिक्र करनी होगी। अब मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। मेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो गए थे। चाचा जी ने एक दिन मेरे पिता को समझाया कि अब बेटी की शादी कर दो। पिता अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका ध्यान कभी बच्चों की जिंदगी पर नहीं रहा। वे बस पैसे कमाने में लगे रहे, और वो भी सिर्फ बेटों के लिए। आखिरकार चाचा जी और दादाजी के कहने पर मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए तैयार हुए। रिश्ता भी चाचा जी ही लेकर आए थे। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेरी शादी होने वाली है और मैं इस बोझिल जिंदगी से निकल सकूंगी। बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी एक छोटे परिवार में हो। जब मैंने उस लड़के को पहली बार देखा और उसके परिवार के बारे में जाना तो मेरा दिल टूट गया। वो लड़का जिससे मेरी शादी तय हुई थी, उसका रंग सांवला था और उसका परिवार भी मेरी तरह ही बड़ा था। उसके 6 भाई और 2 बहनें थीं। बहनें शादीशुदा थी और भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहरों में रहते थे। वह लड़का अपने माता पिता के साथ ही रहता था। लड़का अच्छी कमाई करता था और उसका घर भी बहुत बड़ा था। मेरे चाचा जी यह रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि मेरे पिताजी का मेरी शादी का कोई खास इरादा नहीं था और मेरी उम्र भी ज्यादा हो चली थी। इसीलिए पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इस रिश्ते को हाँ कहने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था। उनके पास सब कुछ था, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लड़के की माँ खुद आई और मुझे सोने की अंगूठी पहनाई। मैं इस बात से खुश थी कि मेरी शादी हो रही है और मेरा होने वाला पति अमीर है। शक्ल सूरत मेरे लिए उतनी अहम नहीं थी। मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मुझे इज्जत दे, प्यार दे। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मेरी शादी उस लड़के से हो गई। मेरी ससुराल हमारे घर से काफी दूर थी। मेरे पिताजी या भाइयों ने कभी जाकर उस घर को नहीं देखा था। वे बस रस्म निभाने के लिए मेरी विदाई कर रहे थे। लेकिन मुझे अपने चाचा पर बहुत भरोसा था। आखिर वही तो रिश्ता लेकर आए थे। पर अफसोस, मेरा ये भरोसा टूट गया। जब मैं अपनी ससुराल पहुंची तो देखा कि घर वाकई बहुत बड़ा था और मेरे पति का रंग बहुत गहरा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके सभी भाई और उनकी पत्नियां भी
वहीं रहती थीं। मैंने सोचा ये लोग शादी के लिए आए होंगे और कुछ दिन बाद लौट जाएंगे, लेकिन हफ्ते गुजर गए और कोई नहीं गया। घर में बच्चों की भी भरमार थी। शुरुआत में तो मेरे पति के साथ सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वे काम के सिलसिले में शहर से बाहर चले गए। मेरी सास एक अच्छी औरत थी, उन्होंने मेरा ख्याल रखा, लेकिन मेरी जेठानियां पूरे समय अपने अपने कमरों में रहती थीं। उन्हें सजने संवरने और आराम करने से फुर्सत ही नहीं थी। मुझे बस 2-3 दिन का ही आराम मिला, फिर पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। घर में नौकर थे, लेकिन उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, इसलिए मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ा। मेरी सास मेरी मेहनत और जिम्मेदारी से बहुत खुश थीं। इतने सारे लोग होने के बावजूद घर में अजीब सी खामोशी रहती थी। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेले सोती तो मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के चीखने की, कभी पैरों की आहट की। ऐसा लगता जैसे कोई भूत है। दिन में तो सब अपने अपने कमरों में बंद रहते, लेकिन रात में कौन था जो इस घर में टहलता था? मुझे बहुत डर लगता था। हर रात अपने पति की याद सताती थी। रात के सन्नाटे में मुझे किसी के चलने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। डर के मारे मैं अपने कमरे में बंद रहती और सोचती कि किसी से पूछूं कि आखिर इस घर में रात को क्या होता है। अगले दिन मैंने अपनी सास से यह बात छेड़ी, लेकिन वह थोड़ा घबरा गई और बात को टालने लगी। यह घर बहुत बड़ा था और इसमें कई लोग रहते थे। मैंने सोचा शायद कोई रात में जाग जाता हो या किसी जेठानी का बच्चा रोता हो जिसे मैं चिल्लाहट समझ रही हूँ। शायद यह सब मेरा वहम ही था। मैंने खुद को समझाया कि इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा था, लेकिन इस घर की खामोशी मुझे बोर करने लगी थी। कभी कभी फोन पर पति से बात हो जाती थी, पर इसके अलावा मेरा कहीं आना जाना नहीं था। ससुराल में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। हर कोई अपने काम में मशगूल रहता था। एक रात फिर वही हुआ। सोते वक्त मुझे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि देखूं तो सही, आखिर इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है और घर में टहल रहा है। मैंने देखा कि मेरे ससुर फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहे थे। उनकी आदत थी कि वह ऊंची आवाज में बात करते थे, जिससे उनकी आवाज पूरे घर में गूंजती थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, झगड़ा करना, अपनी मनमानी करना और फोन पर लंबी बातें करना उनके स्वभाव का हिस्सा था। वह कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन घर में ही रहते थे। घर के सभी लोग, यहाँ तक कि मेरी सास भी, उनसे डरते थे। उनका व्यवहार किसी के साथ अच्छा नहीं था। वह किसी की नहीं सुनते थे और हमेशा अपनी मर्जी चलाते थे। दिन ऐसे ही बीतते रहे। हर रात मैं देखती कि ससुर आधी रात को टहलते हैं, किसी से फोन पर बात करते हैं। उनकी आवाज मुझे चिल्लाहट लगती थी। साथ ही यह डर भी था कि वह कभी कभी सास के साथ मारपीट करते थे। कुछ दिनों बाद मेरे पति 2-3 दिन के लिए घर आए। उनकी मौजूदगी से मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मुझे अजीब लगी। जब मेरे पति घर पर होते तो ससुर अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते थे। घर का माहौल बदल जाता था। सब लोग साथ में डाइनिंग टेबल पर खाना खाते, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। एक दिन मेरे पति ने कहा, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने चलते हैं। मैं बहुत उत्साहित हो गई। उन्होंने मुझे एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। वहाँ उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा? मैं सोच में पड़ गई कि क्या उन्हें यह बात बतानी चाहिए। फिर भी हिम्मत करके मैंने पूछ लिया, आपके पिता रात को आपकी माँ पर हाथ क्यों उठाते हैं? यह सुनकर वह हैरान हुए और बोले, तुम पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी तो माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं कुछ और कहने वाली थी, तभी उनके फोन पर कॉल आ गई और वह उसे लेने चले गए। मुझे समझ आ गया कि वह इस बात से अनजान है। जब वह लौटे तो मैंने कहा, शायद मुझे गलतफहमी हुई। चलिए अब घर चलते हैं, देर हो गई है। 2 दिन बाद मेरे पति फिर अपने काम के लिए चले गए। जाते वक्त उन्होंने मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दिए और कहा, अपनी पसंद के कपड़े ले आना। मेरे घर में कोई भी मेरे साथ ठीक से बात नहीं करता था। मेरी जेठानी तो मेरे साथ कहीं जाने को तैयार ही नहीं होती थी। मैंने अपनी सास से इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर उन्हें बाहर जाने से मना न कर दें। घर की नौकरानियों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनमें से एक नौकरानी थी चमेली।
मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ बाजार चल सकती है। वह तुरंत तैयार हो गई। इस घर में किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसी को किसी की परवाह ही नहीं थी। मैं चमेली को साथ लेकर बाजार गई। हमने खरीदारी की और वापस लौट आए। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी सास के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे के पास पहुंची। अंदर से आवाजें आ रही थीं। मेरी सास कह रही थी, अब मुझ पर ज्यादा जोर मत डालो। मुझे लगा कि मेरे ससुर फिर से उन पर हाथ उठा रहे हैं, लेकिन यह रात का समय नहीं बल्कि दिन था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट रहे थे। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद मेरे ससुर उन्हें मारते होंगे, तभी वह इतना चिल्लाती हैं। लेकिन मेरा यह अनुमान गलत निकला। वह उन्हें मार नहीं रहे थे बल्कि उनके बाल काट रहे थे, जिसकी वजह से मेरी सास जोर जोर से चीख रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर औरत के बाल तो उसका गहना होते हैं। मेरे ससुर के एक हाथ में मेरी सास के कटे हुए बाल थे और दूसरे हाथ में कैंची। यह देखकर मैं खुद को रोक न सकी और चिल्लाते हुए कमरे में घुस गई। मैंने कहा, पिताजी आप यह सब क्या कर रहे हैं? मेरे ससुर बोले, शुक्र मनाओ बहू, तुम्हारी सास के हिसाब से यह सजा बहुत कम है। इसके कारनामों के लिए तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। यह कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। मैंने अपनी सास को गले लगाया क्योंकि वह बहुत रो रही थी। मैंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? पिताजी ने आपके बाल क्यों काटे? मेरी सास ने कहा, वह ऐसा हर रोज करते हैं, पहले मारते हैं फिर बाल काटते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ आपके बाल काटते हैं, मारते नहीं। मेरी सास बोली, तुम नहीं जानती, वह बहुत जालिम इंसान है। फिर उन्होंने कहा, बहू मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी इस घर को ठीक से नहीं जानती, इसलिए समझ नहीं सकती। मैं बेकसूर हूँ। मैंने पूछा, फिर भी कोई वजह तो होगी कि वह आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरी सास बोली, इस घर में सबको अपनी ही पड़ी है, कोई किसी के मामले में नहीं बोलता। घर के सारे लोग मेरे छोटे बेटे की कमाई पर चलते हैं, इसलिए मैं इन लोगों से बचकर रहती हूँ। तुम्हारे ससुर बहुत खतरनाक इंसान हैं। कभी अपने पति से इस बारे में कुछ मत कहना, वरना वह मुझे मार डालेंगे। इतना कहकर उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया और कहा, आगे से हमारे झगड़े में मत पड़ना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं चुपचाप उनके कमरे से बाहर निकल आई। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी सास के साथ ऐसा हो रहा है। अपने कमरे की ओर जाते हुए सीढ़ियों पर मेरे ससुर मिले। उन्होंने मुझे आवाज देकर रोका और कहा, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। मैं समझ नहीं पाई कि वह क्या कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। मैंने अपने ससुर से कहा, लेकिन आप मांझी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे ससुर ने जवाब दिया, रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरी कहानी समझाता हूँ ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। फिर उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा, इन्हें देख लो, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मुझे कभी गलत नहीं समझोगी। मैंने तस्वीरें देखी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मेरी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने झटके से मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और मुझे खींचकर कमरे से बाहर ले गए। मेरी सास ने कहा, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई हो, तुम कुछ नहीं जानती और नहीं समझती हो। चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में चली गई। रात को फिर वही चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। मेरे ससुर ने मेरी सास के बाल काट काट कर उन्हें आधा गंजा कर दिया था। इसके बाद मेरी सास हमेशा अपने सिर पर पल्लू डालकर घूमने लगी थी। कई दिन इसी तरह बीत गए। जब मेरे पति घर आते तो माहौल बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से सब बिगड़ जाता। मैं अपने पति को सब कुछ बताना चाहती थी, पर मेरी सास ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने कुछ बताया तो वह मुझे घर से निकलवा देंगी। मुझे बहुत तनाव रहने लगा। रात को नींद नहीं आती थी। मेरी सास मेरे पति की माँ थी और मुझे बहुत प्यारी थी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया था। फिर एक दिन मेरे ससुर ने मेरी
सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुझे लगा कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह समझ गए हैं कि औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि कई दिनों से मेरे ससुर ने मेरी सास के साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी। एक रात 9 बजे मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी, तभी मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। उन्हें देखते ही मैंने जल्दी से अपने सिर पर पल्लू डाल लिया और कहा, पिताजी आप यहाँ कैसे आए? मेरे ससुर बोले, बहू मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ की बनी चाय लाया हूँ। तुम्हें और तुम्हारे पति को मेरी चाय बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पीकर बताओ कि कैसी लगी। मैं हैरान थी। मैंने चाय का कप उनके हाथ से लिया और कहा, शुक्रिया पिताजी। उन्होंने कहा, नहीं बहू, मेरे सामने ही पियो। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, पिताजी अभी मैंने 2-3 गिलास पानी पी लिया है, मेरा पेट भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब चाय ठंडी हो जाएगी तब पी लूंगी और आपकी तारीफ भी कर दूंगी। मेरे ससुर मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, जीती रहो, मैं चलता हूँ, चाय जरूर पी लेना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उनके जाने के बाद मैं उठी, चाय का कप लिया और बाथरूम में जाकर चाय फेंक दी। कप वापस लाकर टेबल पर रख दिया। दरअसल रात को चाय पीने का मेरा मन नहीं था। इससे मुझे नींद नहीं आती और पाचन में भी तकलीफ होती है। मैं यह बात अपने ससुर को नहीं बता सकती थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि उनके व्यवहार में अब काफी बदलाव आ गया था। लंबे समय से उन्होंने मेरी सास के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था। रात हो चुकी थी तो मैंने टीवी बंद किया और अपने पति से चैट पर बातें करने लगी। उस समय वह भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि कोई परछाई मेरे कमरे की ओर आ रही है। मैं डर गई और जल्दी से मोबाइल बंद करके आंखें मूंद कर लेट गई। किसी ने दरवाजा खोला, मेरी ओर देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे समझ आ गया कि मेरे कमरे में कौन आया था। मैंने फिर से अपने पति से चैट शुरू की, लेकिन तभी बाहर से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। मैंने मोबाइल रख दिया और चुपके से बाहर देखने गई कि आखिर क्या हो रहा है। बाहर मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें कहीं ले जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे गई और हैरान रह गई जब मुझे पता चला कि इस घर में एक बेसमेंट भी है, जिसके बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता था। मेरे ससुर मेरी सास को जबरदस्ती खींचते हुए बेसमेंट में ले गए। मैं भी दबे पांव उनके पीछे चली गई। वहाँ मेरी सास को एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया गया। वहाँ कुछ और लोग भी थे जिनसे मेरे ससुर बात कर रहे थे। फिर जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर की सारी दौलत तुम्हारी इकलौती बेटी की है। मैं चाहता हूँ कि यह सब मेरे नाम हो जाए। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज तुम्हें मारकर दफना दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। अब जल्दी से इन कागजों पर साइन कर दो ताकि तुम्हारे बेटे की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। मेरी सास ने जवाब दिया, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। यह सब मेरी बेटी की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बेटे की मेहनत तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को दे दूं? शुक्र करो कि मैंने इतने सालों से तुम्हारी सच्चाई अपने बेटे से छुपाई है। मेरे ससुर ने मेरी सास के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, मैंने तुम्हारी बहू को चाय में नींद की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया है। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। सुबह जब उसकी आँख खुलेगी तो उसे लगेगा कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। असल में उस दिन मेरे ससुर ने मुझे जो तस्वीरें दिखाई थी वे मेरी सास की अश्लील फोटो थी जिन्हें उन्होंने दूसरे मर्दों के साथ एडिट किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह सब माजरा क्या था। दरअसल मेरे ससुर मेरी सास के दूसरे पति थे। मेरे पति मेरी सास के पहले पति के बेटे थे। जब मेरी सास की पहली शादी हुई थी तो वह विधवा हो गई थी। उनके पहले पति ने अपने बच्चे के नाम सारी जायदाद कर दी थी क्योंकि उनकी मृत्यु से पहले मेरी सास गर्भवती थी। मेरी सास ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और अपने पहले पति का बिजनेस दोबारा शुरू करने की हिम्मत जुटाई। दूसरी ओर मेरे ससुर के बच्चे उनकी जायदाद पर ऐश कर रहे थे। मेरे पति को नहीं पता था कि उनके ससुर उनकी माँ के दूसरे पति थे। मेरी सास ने यह बात उनसे छुपाई थी क्योंकि उनका बेटा बचपन
से ही बहुत समझदार था। जब मेरे पति ने अपने पहले पिता के बिजनेस को दोबारा शुरू किया और खूब पैसा कमाया तो यह बात मेरे ससुर को अच्छी नहीं लगी। मेरे पति ने अपनी सारी कमाई अपनी माँ के नाम कर दी थी। मेरे ससुर अब यह सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे और लंबे समय से मेरी सास को इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। मेरे ससुर मेरी सास से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उनकी हत्या करना चाहते थे और सबको यह बताना चाहते थे कि मेरी सास अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मैं अपनी सास पर हो रहे इस अत्याचार को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई अपने पति से चैट कर रही थी तभी मुझे एक योजना सूझी। मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आए थे। मैंने अपने पति को मैसेज में सारी बात विस्तार से बता दी। मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरे पति को यकीन हो या न हो, मुझे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा तो तभी से था जब से मेरे ससुर का व्यवहार बदलने लगा था। उस दिन उन्होंने पहली बार मेरे लिए चाय बनाकर लाई थी जो मुझे शक के घेरे में आए। जब मेरे पति ने मेरे मैसेज पढ़े तो उन्होंने जवाब दिया कि वे अपने दोस्त को मेरी मदद के लिए भेज रहे हैं और खुद भी घर आने के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह सब सच हुआ तो वे अपने पिता और उनके सभी बच्चों को घर से निकाल देंगे, लेकिन अगर यह बात झूठ निकली तो वे मुझे घर से निकाल देंगे और तलाक दे देंगे। मैंने अपने पति से कहा कि वे अपने दोस्त को भेज दें, मुझे हर शर्त मंजूर है। लगभग 20 मिनट तक सीढ़ियों से उतरकर जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि मेरे पति का दोस्त आ चुका था। वह एक पुलिस अधिकारी भी था। मैंने अपने पति को पहले ही बता दिया था कि उनके पिता हर रात उनकी मां को मारते हैं, उनके बाल काटते हैं। अगर उन्हें यकीन न हो तो वे खुद आकर देख सकते हैं। मुझे लग रहा था कि उस रात भी वही सब होने वाला है। मैं अपने पति के दोस्त को बेसमेंट में ले गई। वहाँ उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे ससुर और उनके बेटे मेरी सास को कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे थे और उनके साथ मारपीट कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने तुरंत मेरे ससुर और उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले गए। सुबह तक मेरे पति भी घर पहुंच गए। उनके दोस्त ने उन्हें फोन पर सारी सच्चाई बता दी थी। मेरे पति के सामने सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने अपने पिता और उनके बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। मेरी सास ने भी कोर्ट में गवाही दी, जिसके चलते फैसला हमारे पक्ष में आया। हमारे जेठ और जेठानी जो हमारे साथ घर में रहते थे वे भी चले गए। अब इस बड़े से घर में हम अकेले रहते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। मेरे पति ने फैसला किया कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे। वे हमारे साथ ही रहते हैं और इसी शहर में रहकर अपना काम करते हैं। कभी कभी लोग दौलत के लालच में इतना नीचे गिर जाते हैं कि रिश्तों की कीमत भूल जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने रिश्तों को संजोएं। जो रिश्ते आज हमारे पास हैं, अगर हम उनके साथ गलत करेंगे तो उनके दिल में गलतफहमी घर कर जाएगी और फिर वे हमें कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। इसलिए अच्छे इंसान की पहचान करना सीखें। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और जो बुरा है उसकी बुराई को खत्म करने की कोशिश करें। मेरे ससुर ने बाद में मेरी सास से बहुत माफी मांगी थी, लेकिन शायद वे माफी के लायक नहीं थे। उन्होंने बहुत बड़ी गलती करने की कोशिश की थी। वे मेरी सास को मारने की साजिश रच रहे थे। अगर मैं उस वक्त वहाँ न होती तो शायद वे मेरी सास को इसी घर में दफना देते। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे पसंद करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी